आज से पूर्व के दिनों में मैं एक प्रश्न आपको दिया था, वो इस टाइप का प्रश्न था। जैसा कि आप सभी लोग पावर में जो संख्याएं लिखे हुए देखते होंगे, तो अक्सर आप राइट साइड में यहाँ पर कॉर्नर में आप लिखे हुए कुछ संख्या इस तरह से देखे होंगे, 2, 3, 5, 7 ऐसे करके। लेकिन मैं जो आपको संख्या दिया था वो बिल्कुल ही ऐसे अलग टाइप के नंबर थे, जो शायद आप लोग कभी देखे नहीं होंगे। वो राइट साइड में नहीं, वो लेफ्ट साइड में यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे 3 लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ें है क्या, इस चीज़ों को समझने से पहले हमें कुछ चीज़ों को पहले समझना पड़ेगा कि आखिर ये राइट साइड में होता है तो उसका मीनिंग क्या निकलता है, और फिर लेफ्ट साइड में है तो उसका मीनिंग क्या निकलेगा। तो चलिए हम समझते हैं यहाँ पर कि जब राइट साइड में इस तरह से हो तो इसे हम पढ़ते हैं 2 लिखा हुआ है, यहाँ 2 3 है, 2 4 है, 2 5 है, और इन सभी को हम एक्सपोनेंशन बोलते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशन, और एक्सपोनेंशन का मतलब होता है यहाँ 2 है, इसका मतलब हो गया 2 × 2, और इसका रिजल्टेंट आएगा 4। फिर वैसे ही यहाँ पर 2 3 है तो 2 × 2 × 2, यहाँ 3 है, पावर में जब 3 है यानी 3 टाइम्स ये आधार में लिखा गया जो संख्या होता है उसी को 3 टाइम्स लिख करके मल्टीप्लाई करते हैं, और इसका रिजल्टेंट हमें मिलेगा 8। और वैसे यहाँ पर है 2 अगर 4 है तो इसका मतलब हो जाता है 2 × 2 × 2 × 2, यानी 4 टाइम्स 2, इसका रिजल्टेंट आएगा 16। यहीं इसी प्रकार से सेम आप एटीट्यूड समझे तो यहाँ पर 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये 5 टाइम्स, और इसका रिजल्टेंट आएगा हमें 32। अब यही चीज़ अगर राइट साइड में अगर यही इसका एक्सपोनेंस अगर लगा रहता है तो उसे हम कहते क्या हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं टेट्रेशन। उसे क्या कहते हैं, टेट्रेशन कहते हैं। और टेट्रेशन में बिल्कुल इससे थोड़ा उल्टा हो जाता है। ठीक है, और इसका मीनिंग इस तरह से निकलेगा, जैसे 2 हाइपर पावर इसे बोलेंगे। हाइपर पावर का मतलब होता है कि बेस से लेफ्ट साइड में कॉर्नर पर कोई पावर के रूप में डिजिट लिखा रहेगा। जैसे यहाँ पर 2 है तो इसे हम लिखेंगे 2 ऐसे। ठीक है, इसका मतलब हो गया 2 × 2, तो 2 का मतलब हो गया क्या, आप जानते होंगे 4 होता है। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर 2 है तो इसका मतलब हो गया 2 का पावर, यहाँ 3 टाइम्स पावर में ही पावर चढ़ाते जाएंगे। ठीक है, अब इसका हल के लिए तो ऊपर से नीचे की ओर इसको गुना करते हुए आया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गुना किसको करेंगे, तो इस चीज़ों को हम गुना करेंगे, और ये हो जाएगा 2, और 2 का पावर होता है 2, यानी कि 2 का पावर, जैसे हम यहाँ पूर्व में देख रहे हैं 4 होता है, तो यहाँ पर होगा 2 का पावर 4, और 2 का पावर 4 का मतलब यहाँ पर हम अभी क्या देखें, 2 का पावर 4 यानी 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 16। ठीक है, यानी कोई भी आपसे पूछे कि 2 हाइपर पावर अगर 3 है तो इसका मान क्या होगा, तो अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं 2 हाइपर पावर 3 का मतलब हो जाता है 16। अब यहाँ पर इसी प्रकार से 2 हाइपर पावर 4 है तो इसका मतलब हो जाएगा 2 का पावर 2 का पावर 2 का पावर 2। इसका हल के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों का हम निकालेंगे। इसका हाइपर पावर में हल के लिए होता है ऊपर से नीचे की ओर हम उसको हल करते हुए आते हैं। तो सबसे पहले ये 2 के पावर 2 को हम करेंगे, तो ये 2 के पावर 2 कर दिए, और ये 2 के पावर 2 का मतलब हो गया 4। अब यहाँ पर फिर आगे करेंगे तो यहाँ पर फिर 2, और अब इस दोनों के लिए होगा तो 2 के पावर 4 का मतलब अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 का पावर 4 क्या आ रहा है, 2 का पावर 4 16 हो रहा है, तो ये 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 के पावर 16 यानी 2 को इस तरह से 2 × 2 × 2 × ऐसे करते करते 16 टाइम्स ये गुना होगा। ठीक है, 16 टाइम्स अगर हम इसको गुना करते हैं तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलेंगे, हमें रिजल्ट मिलेगा 65 5 3 6, यानी 65,536। ठीक है, इतना आएगा 65,536। अब इसे देख लो, ये है
2 के पावर 5, ठीक है। तो 2 के पावर 5 का मतलब हो गया 2 के पावर ये हाइपो पावर में है, ये 5 है, तो 2 रेस्ट टू द हाइपो पावर 5 का मतलब हो गया 2 के पावर 2 के पावर 2 के पावर 2, यानी कि 5 बार इस प्रकार से ऐसे होगा। अब यहाँ पर देखो तो ये हो जाएंगे ये 2 के पावर, अब ये दोनों को सबसे पहले करेंगे तो ये दोनों को आएगा 2 के पावर 2 के पावर 2 का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे 2 के पावर 2 और इन दोनों का पहले करेंगे तो ये हो जाएगा, यानी 2 के पावर 4, यानी क्या आ रहा है यहाँ पर 16 हो रहा है, तो 2 के पावर हो जाएगा 16, ठीक है। अब फिर आगे 2 के पावर, अब 2 के पावर 16 का क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये हो रहा है 65 5 2 6 ये। अब इसका हल जब आप करेंगे, यानी ये जो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू इस प्रकार से ये गुना कितने टाइम्स होगा, तो इतने टाइम्स इसको हम गुना करेंगे। अब 65,526 ये बहुत बड़ा लार्जेस्ट नंबर हमें मिलेगा, तो ये ऐसे डिफाइन करना इसको बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी संख्या हो जाती है, लेकिन अगर हम इन दोनों संख्याओं के बीच अगर हम रिलेशन अगर हम देखें तो आप यहाँ पर देख रहे हो 2 के पावर 5 का मतलब हो रहा है 32, जो बहुत ही एक शॉर्टेस्ट नंबर है, छोटी संख्या है। बट अगर 2 रेस्ट टू द पावर हाइपर पावर अगर 5 है तो आप समझ लो इसका इतनी बड़ी संख्या होगी कि ये फाइंड कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा, ठीक है। तो आप समझ लो इन दोनों के बीच एक्सपोनेंशन एंड टेट्रेशन, देयर आर मेजर डिफरेंस बिटवीन एक्सपोनेंशन एंड टेट्रेशन, ठीक है। तो आप समझ लो अगर कभी कोई 2 रेस्ट टू द पावर अगर 5 अगर आपसे कोई रुपीज़ मांगता है तो इट इज़ पॉसिबल, बट व्हेन 2 रेस्ट टू द हाइपर पावर अगर 5 रुपीज़ अगर आपसे अगर कोई मांग करता है या आप किसी से अगर मांग कर देते हो तो आई होप नेवर पॉसिबल, ठीक है, ये संभव नहीं है, इतनी बड़ी संख्या होगी। तो मैं बता दूं कि ये कितनी बड़ी संख्या हो सकता है। तो ये जो संख्या है उसमें जैसे मान लो ये 2 डिजिट का नंबर है, तो ये डिजिट कितने आ सकते हैं, तो 19,729 डिजिट वाला संख्या हमें प्राप्त होगा यहाँ पर, ठीक है। इतनी बड़ी संख्या होगी कि उसको अगर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 करते हुए तो 19,729 डिजिट का नंबर बनेगा, ठीक है। तो आप सोच लो कितनी बड़ी संख्या हो सकती है। तो ये समझने वाली बात है। कभी भी आप किसी से आप अगर 2 रेस्ट टू द हाइपर पावर अगर 5 रुपीज़ अगर मांग लेते हैं तो उसके पसीने छूट सकते हैं। पसीने क्या, वो मरते दम तक इतने नहीं पैसे ना तो सुने होंगे और ना तो देखे होंगे। तो हमें ऐसी संख्या से बचना है। और कभी भी आपको अगर ज़रूरत पड़े, अगर कोई अगर आपसे अगर बोले कि हाँ बोलो मांगो कितना मांगते हो, तो अगर आपको मांगने की ज़रूरत पड़े तो बस ये 5 को राइट साइड ना दे करके आप लेफ़्ट साइड दे देना, ठीक है। कहना कि छोड़ो यार, हमें बस इतना ही पैसा दे दो, बाकी तू अपने मौज कर ले, ठीक है। और इतने ही पैसे उससे मांग करो। देखो कि जो व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा होगा, जिसको इस टेट्रेशन के बारे में पता होगा, वो कभी भी ये एक्सेप्ट करेगा ही नहीं आपके प्रपोजल को, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो ध्यान हमेशा रखना है, ये टेट्रेशन में ये पावर का पावर चढ़ते जाता है और इस स्थिति में ऊपर से नीचे की ओर ये घटते हुए क्रम में हम यहाँ पर आते हैं और इसको गुना करते हुए इस तरह से एक्सप्लेन करते हुए बनाते हैं। तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक्सपोनेंशन और टेट्रेशन क्या है, ठीक है। तो टेट्रेशन इसका नाम है। और ध्यान रखिएगा, ऐसी भी कोई संख्या आपके सामने फ्यूचर में आ सकते हैं और आप बखूबी तरीके से ऐसे टाइप के प्रश्न को आप बना सकते हैं। अब देखो, आप लोग हमें एक प्रश्न बनाकर दिखाना। जैसे मान लो अगर यही 2 के हाइपर पावर अगर हम 3 दे रहे हैं, तो हम ऐसा अगर देते हैं 3 के हाइपर पावर में अगर हम
3 का अगर मान आपसे पूछते हैं तो इसका रिजल्टेंट क्या आपके हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, आपके हिसाब से इसका क्या मान निकल कर आता है ये आप हमें बताना, 3 रेज़ टू द हाइपर पावर 3 का मान। ठीक है, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कभी।